नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, महागठबंधन को हार के बाद बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। हार से सबक लेने के बजाय गठबंधन के नेता पुराने मुद्दों में उलझते दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात परिवारवाद के विवाद की हो या फिर कांग्रेस को लगे ताजा राजनीतिक झटके की। अंदरूनी खींचतान अब भी जारी है और कार्यकर्ताओं में नाराजगी की आवाजें भी उठने लगी हैं। उधर एनडीए की तरफ से भी लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है, यानी राजनीतिक पारा अभी भी चढ़ा हुआ है और दोनों तरफ से सवालों की बौछार जारी है। आरजेडी के परिवारवाद के सवालों के जवाब में अब गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है और उनकी बोलती बंद कर दी है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिर इतनी करारी हार के बाद अब महागठबंधन के खेमे में क्या कुछ चल रहा है। महागठबंधन की बौखलाहट, गिरिराज सिंह ने जमकर खदेड़ा, आरोपों का दिया करारा जवाब। जी हां, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने शपथ ली। अब इन सभी मंत्रियों की कुंडली खोज खोज कर आरजेडी परिवारवाद का आरोप लगा रही है। ऐसे में शुक्रवार को मीडिया के सामने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए तो उन्होंने इस पर सवाल किया गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस पर विपक्ष को जमकर खदेड़ा। पटना में मीडिया से बातचीत में इस पर गिरिराज सिंह ने कहा, लालू यादव जी अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी बहू बेटी का सम्मान नहीं कर सकते, तो राज्य की जनता उनका सम्मान कैसे करेगी। इसी में उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, इस बात को समझना चाहिए। जिस ढंग से लालू जी की बच्ची और बहू ने उनके ऊपर बदसलूकी का आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगा गया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता इससे अपमानित हुई है। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इन मंत्रियों को आड़ो हाथों लेते हुए आपको बता दें क्या कुछ कहा था। परिवारवाद पर हमला किया था, आखिर क्या लिखा था उन्होंने एक्स हैंडल पर, यह भी आपको बता देते हैं। आरजेडी के एक्स हैंडल से पोस्ट कर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन पर निशाना साधा गया। साथ ही सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, सुनील कुमार और लेसी सिंह को लेकर भी तंज कसा है। इनके अलावा अन्य जो मंत्री बने हैं उनका भी पोस्ट में जिक्र किया गया है। बता दें कि अक्सर लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा और अब जब नई सरकार बनी है एनडीए की, तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हमला किया गया है। आपको बता दें, इन सभी नामों को बताने के बाद आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद की घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा। यानी कि परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे थे, हालांकि उस पर खुद ही उलझ गए। गिरिराज सिंह ने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। दूसरी ओर बात करें, बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद अब चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में मतदाता पुनरीक्षण करवाने में जुट गया है। चुनाव आयोग की ओर से प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, तो इसका विरोध भी जमकर हो रहा है। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का जमकर विरोध भी कर रही हैं। इस पर भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। कहा कि बंगाल में एसआईआर होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा, जैसा बिहार में किया गया। बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी में कोहराम मच गया है। अब शुक्रवार को आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों नेताओं को बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस बीच एक और बड़े उथल पुथल में बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सरवत जहां फातिमा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए भेजा है। कांग्रेस में मची अफरा तफरी,
पार्टी नेताओं ने खोली पोल। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सीधा सीधा राजेश राम और कृष्णा लवरू पर आरोप लग रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विक्रम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करने वाले आशुतोष शर्मा ने पार्टी के एक धड़े द्वारा कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी को भेजे अपने जवाब में तल्ख अंदाज में अपनी बातें रखी हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण चुनाव में टिकट ना मिलना रहा। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तक जितनी भी महिला कांग्रेस की प्रदेश बनी हैं, उन सभी को चुनाव में टिकट दिया गया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि साल 2025 में केवल 8% महिलाओं को प्रतिनिधित्व रहा, जो दुखद है। मुझे बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 28 महीने हो गए। विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में महिलाओं को कांग्रेस में केवल 8% प्रतिनिधित्व दिया गया। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि कांग्रेस में महिलाओं को तवज्जो नहीं दी गई है और अब यह नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। वहीं बात करें महागठबंधन को मिली हार ने उसके भीतर एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। चुनावी शिकस्त के बाद जहां आत्ममंथन और रणनीति बदलने की जरूरत थी, वहीं नेता पुराने आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। हार की वजहों पर गंभीर चर्चा करने की बजाय बयानों की राजनीति तेज हो गई है, जिससे संगठन में कमजोरी और अधिक सामने आती दिख रही है। इसी बीच परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर महागठबंधन को खुद ही घेर रहा है। उन्होंने कोशिश तो की थी एनडीए को घेरने की, लेकिन खुद फंस गए। कई क्षेत्रीय दलों में परिवार आधारित राजनीति के आरोप तेज हो गए हैं। कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच भी असंतोष की स्थिति देखी है। कांग्रेस के लिए भी ये चरण आसान नहीं है। पार्टी को झटके पर झटका लगने से गठबंधन में उसकी पकड़ और भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। गठबंधन के भीतर अंदरूनी खींचतान और नाराजगी ने राजनीति को और पेचीदा बना दिया है। कई नेता खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जबकि संगठन के भीतर अनुशासनहीनता के संकेत भी दिखने लगे हैं। इससे यह भी साफ होता जा रहा है कि हार का दबाव भीतर तक महसूस किया जा रहा है और एकजुटता की कमी लोगों की नजर में साफ साफ दिख रही है और इसीलिए इतनी करारी हार का महागठबंधन को सामना करना पड़ा है। उधर एनडीए भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहा। गठबंधन के नेताओं ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए लगातार बयानबाजी शुरू कर दी है। हालांकि अब महागठबंधन बयानबाजी करेगा तो जवाब भी जरूर मिलेगा। एनडीए का कहना है कि विपक्ष मुद्दों पर बात करने की बजाय आपसी कला में ही उलझा हुआ है और जनता के बीच अपना भरोसा पूरी तरीके से खो चुका है। वो परिणामों में दिखा दिया गया है। इन तीखे बयानों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। कुल मिलाकर देखें तो हार के बाद महागठबंधन जिस तरह की स्थिति से गुजर रहा है, वो न सिर्फ राजनीतिक चुनौती है बल्कि अस्तित्व की परीक्षा भी है। सवाल ये है कि क्या गठबंधन नेतृत्व एकजुट होकर रणनीति आगे की तय करेगा या फिर से आरोपों और खींचतान में ही अपनी ताकत आगे चलकर भी खोता रहेगा। आरोपों की राजनीति में घिरा महागठबंधन। चुनावी नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी और तेजस्वी यादव की ओर से निर्वाचन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि नतीजों में घपला किया गया और कई सीटों पर बैलेट पेपर की गिनती को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई। आरजेडी के आधिकारिक एक्सपोज में 3 विधानसभा सीटों के बैलेट पेपर से जुड़े आंकड़े साझा करते हुए दावा किया कि विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर को बड़ी संख्या में रिजेक्ट किया गया। इन आरोपों ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। आरजेडी का कहना है कि जिन बूथों पर विपक्ष को बढ़त मिल रही थी, वही बैलेट रिजेक्शन का आंकड़ा अधिक पाया गया है। पार्टी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करार दे रही है और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन साफ तौर पर इस तरह की बयानबाजी करने का अब कोई फायदा नहीं है। जनता अपना जवाब दे चुकी है, परिणामों ने साफ कर दिया है। जहां इस वक्त विपक्ष को ये सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर उन्हें अपनी रणनीति पर क्या बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन इन सब की जगह वो आरोपों की राजनीति को दोबारा श्रेय दे रहा है, जिसका खामियाजा वो इस बार भुगत चुके हैं, लेकिन तब भी बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी तरीके से धाराशायी होने में देर नहीं लगेगी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय आरोपों, जवाबी हमलों और अंदरूनी उथल पुथल के बीच नए मोड़ ले रही है।
महागठबंधन जहां हार के बाद भी आत्ममंथन से ज्यादा बयानबाजी में उलझा दिख रहा है, वहीं चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने से सियासी तनाव और तेज हो गया है। लेकिन असल तस्वीर यह है कि जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया और आरोपों की राजनीति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। अब महागठबंधन को इन सब चीजों से बाहर आना होगा, वरना एक समय ऐसा भी आ सकता है कि पूरा का पूरा महागठबंधन पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।